आप सब लोगों ने ईडी का नाम सुन रखा होगा कि भाई ईडी ने आज यहाँ रेड मार दी, आज वहाँ रेड मार दी। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट की तैयारी नहीं भी कर रहे, तो भी आप डेली सुनते होंगे कि यार बीजेपी ने इस पार्टी को बोल के या गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि भाई हम पर्टिकुलर इस पे ईडी की यहाँ रेड पड़ने जा रही है। तो ऐसा इस ईडी वाले डिपार्टमेंट में क्या होता है, और उसी ईडी वाले डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इस पोस्ट के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं, मतलब कि बहुत लोगों की ये ड्रीम जॉब है कि मेरे को एएसओ इन ईडी बनना है। ये ड्रीम जॉब होने के दो तीन कारण है। एक तो इस पोस्ट में वन ऑफ द पावरफुल जॉब आप इसको मान सकते हो, क्योंकि इसका काम ही ऐसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से लेके गलत काम जितने भी हो रहे हैं फाइनेंशियली उनको रोकना, कोर्ट केसेस उनसे रिलेटेड हैंडल करना। और दूसरी, इस वाली पोस्ट में जो सैलरी मिलती है, सीजीएल की बाकी सारी पोस्टें निकाल लो या इन जनरल आप कोई भी जॉब की सैलरी देख लो, उस वाली जॉब से इसमें एक्स्ट्रा कई चीज़ें मिलती है। इसलिए सब लोगों की इच्छा होती है कि यार मैं एएसओ इन ईडी बनूं। तो इस वीडियो वाले में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एएसओ ईडी का मोटा मोटी थोड़ा सा काम बता दूंगा, और इसकी एक्चुअली आज की डेट में पे लेवल 7 के जो इसका 7 है, अभी अपन जो 7 सीपीसी उसके हिसाब से इसमें कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है। आपको इससे अच्छा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा कि मैं यार सीजीएल क्लियर करके ये एएसओ इन ईडी बनूं। क्योंकि जो आपका ड्रीम होता है ना कि यार मेरे को वो फीलिंग आए कि यार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे देश को डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपके लिए ये पोस्ट आपके लिए ही बनी, ये समझ लो। और आपको अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाला, सीपीओ वाला, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो आपको इससे बढ़िया चैनल नहीं मिलेगा। जिस पे मैं क्या करता हूँ, इसमें जितने भी पोस्ट हैं सब पोस्ट से रिलेटेड किसकी क्या सैलरी रहने वाली है और किस में एक्चुअली हमारा काम क्या रहता है, और उस पोस्ट में ज्वाइनिंग कैसे रहती है, प्रमोशन कैसे होगा, या उस जॉब में लगने का जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने का एग्ज़ाम निकालने की स्ट्रेटजी है, चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो, मैथ हो, सारी आपको इसी एक ही चैनल पे मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और मैंने खुद सीजीएल 4 बार निकाल रखा है और अभी ग्रुप ऑफिसर हूँ। तो आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ ताकि आपको बेनिफिट मिले। आप इधर उधर के चैनलों में किसी के स्टडी व्लॉग में देख रहे हो, किसी का कुछ देखने में लग रहे हो, उसमें खुद का टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, आपको खुद कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो वो सब टाइम पास करना बंद करो और इस चैनल को ढंग से आप खुद यूटिलाइज करो जितना आप कर सकते हो। आप देखो, अच्छा नहीं लगता फिर कोई बात नहीं, आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी अपन एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं उसमें कैसे क्या पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज वो मैं बताने वाला हूँ। और इसमें बाकी जॉब लगने के बाद क्या क्या अपने बेनिफिट रहने वाले हैं, हमको क्या करना है, और जो भी आपका इन जनरल पर्सपेक्टिव है, आपके जो भी डाउट है वो मैं आप देखना। इसमें पीछे वाले एक वीडियो में भी जिसमें मैंने एक एएसओ की सैलरी वाला बनाया था, उसमें 55-60 लोगों ने कमेंट किया, मैंने उनका सबका पर्सनली रिप्लाई दिया। तो आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, ये आपको मैं अश्योर कर सकता हूँ। तो इतना आप विश्वास बना के रखो, तो आप इसको देखो और बाकी आपके दोस्त उनके साथ भी इसको पहुँचाओ ताकि उन लोगों को भी पढ़ने के लिए मिले और ऐसा चैनल मिले जिसमें उनको हर चीज़ का गाइडेंस मिलेगा। मैं इस वीडियो का टारगेट ये लेके चल रहा हूँ कि अपन इस वीडियो के एंड तक 150 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएंगे इसमें, ताकि लोगों को, तो मेरा भी मन करेगा कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, उनको हेल्प करूँ। वरना कोई ढंग का बंदा यहाँ लोगों को पढ़ाने की ट्राई नहीं करेगा, उसको लगेगा यार ये चीज़ तो इतना टाइम दे के मैं एफर्ट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। बाकी फिर वो भी ये फालतू के व्लॉग वगैरह रील वगैरह डालता रहेगा, उससे कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि एएसओ ईडी वाले में देखो होता क्या है। सबसे पहले देखो ईडी का काम क्या होता है, खतरनाक वाला छापा मारता है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला। मोटा मोटी फीलिंग जैसे आपने वो रेड 2 वाली मूवी नहीं थी, एग्जैक्टली ये वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक ग्लिम्पस उससे मिल जाएगी। हाँ उस टाइप का मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करता है। ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन्वेस्टिगेट करता है जी कि भाई पैसा कहाँ से तो आया, कहाँ गया। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो भी केस हो रहे हैं उसमें ये कोई एसेट है बहुत सारा, आपने रुपए से गलत चीज़ बना ली, कर ली, उसको फ्रिज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, सारी कहानी वो करता है। ये दो तीन पॉइंट बता दूंगा ताकि आपको एक्चुअल दिमाग में पिक्चर बन जाए कि ईडी में एक्चुअल हो क्या रहा है ना। फिर आप उसकी सैलरी स्लिप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वरना क्या सैलरी स्लिप दिखा दूंगा पता नहीं चलेगा ईडी करता क्या। ईडी का मतलब भाई
और ये वाली जो ईडी है वो सीबीआई वाली जो रेट होती है उससे अलग होती है। मैं इसमें तो खाली ईडी वाला बताऊंगा, सैलरी वाला। बाकी अगले वाले वीडियोस में हर पोस्ट का मैं करूंगा, एएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एमई हो, हर पोस्ट में एक्चुअली काम क्या है, क्या उसका बेनिफिट है और क्या उसमें सैलरी मिली है, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, कोई भी इलीगल पैसे का इसको पता चला तो ईडी क्या करता है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। और किसी पार्टी का पता चलता है तो पार्टी वाले में ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड जो भी फंड आ रहा है सब पे ये नज़र रखता है। ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा समझ लो आप। फाइनेंशियली जहाँ भी इसको फ्रॉड लगता है उसमें काफ़ी इसमें अथॉरिटी रहती है और लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहता है। कोर्ट वाले में रिप्रेजेंट करने से लेके कोर्ट केसेस को पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट लड़ना करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रोल इसका रहता है, ठीक है। और फिर देखो इसमें अलग अलग, जैसे आप एएसओ बन जाओगे उसके बाद आप बनते हो सेक्शन ऑफिसर बनते हो, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, फिर जॉइंट डायरेक्टर, ऐसे करके प्रमोशन चलता रहता है। तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग पर्क्स रहते हैं, लेकिन मेन जो फाइल का काम होता है वो एएसओ ही करता है। जब तक एएसओ पर्टिकुलरली फाइल नहीं चलाएगा या उससे प्रपोजल स्टार्ट ही नहीं होगा, रेड कहाँ मारनी है, क्या करनी है, जो भी इसका फाउंडेशन है वो फाउंडेशन एएसओ रखता है। तो एएसओ का रोल इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस पोस्ट के लिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। और क्या करता है ये एएसओ जो डिपार्टमेंट है ईडी वाला, ये बाकी के जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो इनकम टैक्स वाला हो, सीबीआई वाला हो या पुलिस वाला हो, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसमें स्पेशल अलाउंस भी देती है, अकेली पोस्ट इस टाइप की जिसमें मतलब बहुत कम पोस्टों में अलग से गवर्नमेंट देती है अलाउंस। तो ये वन ऑफ द वैसी पोस्ट है जिसमें एक्स्ट्रा आपको अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप बात समझ गए होंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका सैलरी वैलरी वाली कहानी। अब देखो इसमें ये लोगों को नोटिस भी देती है, सम्मन देती है, और ऐसा आप देख लेना, मैं ये अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पूरी वो डाल दूंगा, मतलब पीडीएफ। तो आपको वहाँ भी जुड़ जाना, आपको हर जो वीडियो में बनाऊंगा उसकी पीपीटी पीडीएफ वगैरह वहाँ मिलती रहेगी, ठीक है ना। और ये देखो लीगल रिप्रेजेंटेशन करती है, इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखो आते हैं मेन काम की बात पे। मेन काम की बात है हमको भाई इसमें सैलरी क्या मिलती है। हम जो पे कमीशन 7वां है ना उसके हिसाब से चल रहे हैं, 8वां जब आएगा उस हिसाब से और इंक्रीमेंट होगा तब अपन और काउंट करेंगे। अभी 7वें के हिसाब से अपन को क्या है भाई, हाँ इसमें कितना पावरफुल वाला तो आपने देख लिया, क्या पावर तो अच्छी खासी है इसमें, ठीक है ना। अब पावर तो है लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए, तब तो पावर का मतलब निकलेगा। तो इसमें देखो बेसिक सैलरी अभी अपनी रहती है 44,900 रुपये, ठीक है। और आज की डेट में जो महंगाई भत्ता है, डीएनएस अलाउंस इसको बोलते हैं, वो है 58%। तो 44,900 का 58% आप निकाल लेना, तो ये अपना, चाहे आप कैलकुलेट लेके बैठ जाओ कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। ये अपना आ गया 26,042। तो टोटल बेसिक प्लस डीए कितना है अपना, अपना है 70,942। ये बेसिक प्लस डी आ गया। अब इसमें अलाउंस और कौन कौन से आते हैं, देखो सबसे पहला अलाउंस तो आता है स्पेशल अलाउंस। ये बहुत कम पोस्ट में मिलता है, जैसे एक इसमें मिलता है, इसमें 20% ऑफ बेसिक मिलता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये बाकी पोस्टों में नहीं मिलता, नॉर्मल पोस्ट में स्पेशल अलाउंस, क्योंकि ईडी का काम ऐसा है, इतना पावरफुल काम है, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा सैलरी देनी चाहिए। इसमें स्पेशल अलाउंस है 20% ऑफ बेसिक। अभी देखो 8 ऑफ पे कमीशन आता है, उसमें ये स्पेशल अलाउंस कितना बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो और ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है। अभी स्पेशल अलाउंस है 20% ऑफ बेसिक। बेसिक कितना था 44,900, उसका 20% निकालोगे तो आएगा 8,980 रुपये, ठीक है। फिर देखो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, या तो क्वार्टर मिल जाएगा, क्वार्टर नहीं मिल रहा तो आपको एचआरए मिलता है 30%। एक्स सिटी के हिसाब से, जो बड़ी बड़ी सिटी होती है उनके हिसाब से अपन लेके चल रहे हैं। तो 30% का और बेसिक कितना था 44,900, उसका 30 निकालो कितना आएगा 13,470 रुपये, ठीक है। एक मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब ये है आप डेली ऑफिस आ रहे हो जा रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट देती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कितना मिलता है 3,600 रुपये मिलता है, ठीक है। और उस पर और महंगाई भत्ता है, डीए मिलता है, जो महंगाई भत्ता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो कितना बनता है 58% मिलता है, तो जो बनता है 2088, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन देती है, ये अपना आपकी पेंशन का पार्ट होता है, वो मिलता है 14% आपका बेसिक और डीए का। बेसिक प्लस डीए मैंने कितना बताया था 70,942, इसका 14% निकालो, आपके साथ साथ में मैथ की कैलकुलेशन भी चेक हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास 9,932। तो अब देखो आपके पास ग्रोस सैलरी क्या बनी, ग्रोस सैलरी आपकी बन जाएगी 14%। तो आपका एनपीएस, क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट में जा रहा है, चाहे आपके एनपीएस में जमा हो रहा है, और ये आपकी डायरेक्ट जो सैलरी वाला बनता है, तो ये आप दोनों जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये ग्रोस बन के आएगी 1,09,012, क्योंकि ये भी आपके सीधे एनपीएस अकाउंट में जाएगी और ये तो आपके इन हैंड जो अकाउंट में आता है वो है। अब इसमें से डिडक्शन क्या होता है,
इसमें से डिडक्शन होने वाली चीज़ है वो मैंने नीचे देखो सैलरी स्लिप बना के आपको समझाने की कोशिश की है। देखो वापस समझाता हूँ। ये एडी वाले की पोस्ट हो गई, बेसिक मैंने आपको बताया था 44,900, डीएनएस अलाउंस महंगा बता 58% मिल गया, और स्पेशल अलाउंस मिल गया 20%, ठीक है। एचआरए मिल गया 30%, 13,470, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया, फिर इसमें डीए मिल जाएगा, तो ग्रोस सैलरी बनी 99,080। फिर इसमें 14% एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 9,932 वो, तो टोटल बनेगा 1,09,012। इसमें से आपका जो एनपीएस का बेसिक प्लस डीए का 10% होता है वो आपका डिडक्ट होता है। तो ये बेसिक प्लस डीए निकालोगे तो ये आएगा 44,900 प्लस 26,042, इसका 10% निकालोगे तो आएगा 7,094, ये कट होता है। तो आपके एनवीएस अकाउंट में जाता है ये 10% आपकी साइड से, और 14% जो 9,932 आया था ये जाता है आपका गवर्नमेंट की साइड से, है ना। तो ये दोनों का एड होकर ये आपके एनपीएस में जमा होता जाएगा, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ये आपके लास्ट में पेंशन में काम आ जाएगा। और जो बाकी बच गया ये 7,094 हटाने के बाद, तो ये बनेगा 1,01,918। और अभी आपको पता है कि टैक्स वाला 12,75,000 तक जीरो है टैक्स, तो अपने पास इस पर टैक्स क्या जीरो लगता है। तो अपनी इन हैंड सैलरी कितनी आती है एएसओ ईडी में, 1,01,918। ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ बताई है जो सीधी सीधी आपको सैलरी मिल जा रही है। इसके अलावा जैसे मान लो आप कहीं रेड मारने गए, ठीक है, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको एक डेली अलाउंस मिलता है, ठीक है। डेली अलाउंस मिलेगा जो जनरली 1,000 के आसपास रहता है, 900 या 1,000 रुपये के आसपास रहता है एएसओ का, ठीक है। ये डेली का है। जैसे मान लो आप कहीं गए टूर बना के, तो 5 दिन के टूर पे गए, तो 5 दिन का आपको एक दिन का 1,000 रुपये के हिसाब से 5,000 तो वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको सेकंड एसी तक टिकट, और चाहे आप वंदे भारत हो, शताब्दी हो, उनमें मिलता है, या आप मान लो बाई प्लेन जा रहे हो तो उसका भी टिकट का प्राइस मिलता है। और आप मान लो जिस सिटी में गए वहाँ आप टैक्सी हायर कर रहे हो, तो टैक्सी हायर की भी आपकी रेट रहती है 350 या 400 के आसपास आपको पर डे मिलता है। उसमें भी नॉन एसी, एसी, बहुत सारे वो चीज़ें भी आती है। और आप जहाँ होटल में जाके अकोमोडेट ले रहे हो, रुक रहे हो जहाँ पर, वहाँ होटल का भी आपको 2,500 के आसपास अमाउंट कुछ मिलता है। तो ये चीज़ों को तो मैं सैलरी में काउंट ही नहीं करी, तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आप ये देख लो कि पूरे महीने आपको 1,01,900 तो वैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा मान लो आप कहीं टूर बना के 10 दिन भी गए महीने में, तो 10 दिन जाओगे, 10 दिन का आपका 1,000 के आसपास से ये मिल जाएगा। ये डीए वाला 10,000 तो आपका वैसे हो गया, डेली अलाउंस हो जाएगा, जो गवर्नमेंट आपको देती है कि आप भाई अपना खाना खाओ और अपने डेली काम के लिए यूज करो। उसके अलावा आपको टिकट वाला प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, चाहे आप प्लेन से जाओ चाहे इससे जाओ, फिर टैक्सी वैक्सी वाला मिलता है, और आपको होटल वाला मिलता है लगभग 2,500 रुपये तक की लिमिट वाला। तो ये आप जोड़ोगे तो अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। इसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हर जॉब में मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें फ़ायदा ये है एएसओ ईडी वाले में कि इसमें आपका टूर वगैरह रहता है, तो ये बेनिफिट होता है। और बाकी आपकी सैलरी मैंने बता दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एज ए मोटिवेशन लो कि आप फुल अपनी पढ़ाई खींच के करो और इस अच्छी सी पोस्ट पे आप लगो। और आपको इससे रिलेटेड या और किसी भी पोस्ट के लिए आपको चाहिए कि मैं आपको गाइड करूं, या आपको उसकी सैलरी स्लिप या कुछ भी डिटेल चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बताना। कुछ भी इशू आता है आप मेरे को बताओ, और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी जुड़ें और उनको भी फ़ायदा हो मतलब। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मैं एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं, एएसओ सीबीआई वाले के बारे में भी बताऊँगा मैं, फिर इसके अलावा रेलवे वाले का भी अपन कवर कर लेंगे, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला, फिर सीएचएसएल का लेके, एमटीएस लेके, हवलदार लेके, और इवन यूपीएससी तक लेके ग्रुप ए तक, सब में क्या क्या सैलरी मिलती है, उसमें क्या क्या फ़ायदा है, जो चाइल्ड एजुकेशन का मिलता है या न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है या और भी चीज़ें मिलती है, वो सब अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी कहानी में जितने भी सब्जेक्ट है ना अपने, उन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी से लेके क्या मॉक लगाने हैं, कैसे पढ़ना है, या जो भी आपके इशू आ रहे हैं आप मेरे को कमेंट में बताओ। मैं हर चीज़ आपकी ए टू जेड कवर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप मेरे को सपोर्ट करते रहो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। कुछ भी इशू आ रहा है आप मेरे को कमेंट में लिखो, आपको मैं तुरंत जवाब दूंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ और अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू।